नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की दया से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो धन से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सरल विधि से सिद्ध हो जाने वाली परी साधना को लेकर के आए हैं। यह साधना बहुत ही आसान विधि से सिद्ध हो जाती है और इस साधना में आपको कोई ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है। मित्रों, परी साधना सौभाग्य और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण होती है। यह आपके जीवन पथ को पूर्णतः निष्कंटक बनाने का काम करती है। मित्रों, यह परी जो है आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, यह सिर्फ अपनी मीठी मीठी मुस्कान से ही हर समस्याओं को आपके जीवन से दूर करती है। आपका कोई भी काम हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस परी के लिए तो वो एक मामूली सी बात होती है। इस परी को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह आपके जीवन भर एक सच्चा मित्र की भांति आपकी हर एक कार्य में साथ देती है। आपके ऊपर जब भी कोई संकट आए या समस्या आए तो यह परी जो है हमेशा आपके समक्ष रहती है। इसे आप अपने सामने में पाएंगे। लेकिन इस परी के साथ आपको एक सच्चे मित्र की तरह व्यवहार रखना है। किसी भी तरह से इस परी को ना लगे कि आपके व्यवहार में कुछ कमियां आ रही है, क्योंकि इंसान तो एक बार बताने से समझ जाता है या मान जाता है कि मुझसे गलती हो गई यार, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, तो वह मान जाता है और फिर से आपसे मित्रता कर लेता है। लेकिन यह परी जो है, अगर आपने व्यवहार में कमी की या इसके साथ कोई छल कपट किया तो यह आपसे नाराज हो जाती है। और यदि एक बार आपसे रूठ गई तो आपके पास दोबारा यह नहीं आती है। आप चाहे इसे कैसे भी बुलाएंगे या मनाएंगे, यह दोबारा नहीं आने वाली है। इसलिए इसके साथ व्यवहार का विशेष ध्यान देना है कि व्यवहार इससे अच्छा बना रहे। मित्रों, इंसान चाहे किसी भी शक्ति को प्रसन्न करे, उसे मनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तब कहीं जाकर के कोई शक्तियाँ हासिल होती है। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद यदि वह शक्ति आपसे दूर हो जाए, आपसे रूठ जाए, तो आप जो मेहनत है वह बेकार हो जाता है। आप जिस लिए उसे प्रसन्न करके हासिल किए थे, वह काम आपका अधूरा रह जाता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान दे करके और इस साधना को करना है। मित्रों, इस साधना को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, कुछ परहेज भी करनी है। तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और इस साधना को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो अपने चैनल के माध्यम से धन को प्राप्त करने की छोटी छोटी उपायों को लेकर के आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको यह जानकारी मिल सके। तो मित्रों, इस साधना को यदि आप करना चाहते हैं तो इसे आरंभ करने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, जो आपको परहेज करनी है, उन्हें पहले अच्छे से समझ ले, जान ले, उसके बाद ही इस साधना को करें। क्योंकि इस साधना में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस साधना को करने का जो विधि है, जो नियम है, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि इस परी साधना को आरंभ करने से पहले आपको क्या क्या परहेज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मित्रों, इस साधना को जब आप करें तो आपका वस्त्र स्वच्छ एवं धुले हुए होना चाहिए। साफ कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है। आपको असत्य वाणियों का प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो आपको ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि हम जितना ज्यादा बोलेंगे, मुख से असत्य तो निकलेगा ही साथ हमारी ऊर्जा भी ज्यादा नष्ट होती है। जहाँ पर इस साधना को करना है उस स्थान पर साफ एवं शांत होना चाहिए। साधना स्थल पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मित्रों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शौचालय के पास कभी साधना नहीं करनी चाहिए और जिस रूम में आप साधना करें उस कमरे में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। साधक को शौच के बाद स्नान और लघु शंका के बाद अच्छे से हाथ पैर धो करके शुद्ध होना चाहिए। यदि इस परि साधना को करते हैं तो आपको मन, वचन एवं कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। परि साधना को करते समय चमड़े से बनी हुई वस्तुओं से परहेज रखना है। जैसे आपको चमड़े का बेल्ट वगैरह पहनते हैं तो उसे उतार करके ही परि साधना को करें। मित्रों, यदि आप परि साधना करते हैं तो जितने दिनों का आपका साधना है उस बीच में आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में जो शक्ति संचार होता है उसका काम अवरोधित हो जाता है। और इस परि साधना को आरंभ करने से 2 दिन पहले से ही आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से मांस, मछली का सेवन नहीं करना है और नशा पत्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना विशेष ध्यान दे। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखते हुए इस साधना में जो आपको सामग्री लगना है उन्हें इकट्ठा कर लें। तो आपको क्या क्या सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको एक अच्छा वाला चमेली का इत्र, चमेली के पुष्प, एक दीपक और लोहभान की जरूरत पड़ेगी। साथ में 5 अगरबत्ती और हल्दी से रंगा हुआ थोड़ा सा चावल रख लेना है। मित्रों, इस साधना में आपको ज्यादा खर्च नहीं लगता है, वही 100-150 में आपका यह साधना संपन्न हो जाता है। और इस साधना में आपको कोई डर या भय भी नहीं होता। इस साधना में कोई खतरा वाली बात नहीं है, इसे कोई भी कर सकते हैं। मित्रों, इस साधना को कैसे करना है यह समझ लें। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको एक धतूरा की जो पौधा होती है उसे कहीं एकांत जगह पर ढूंढना है। जी हाँ मित्रों, इस पौधे को ऐसी जगह पर ढूंढने जहां आप इस साधना के क्रिया को करने जाएं तो आपको कोई ना देख पाए। यह पौधा आसानी से मिल जाती है, यह हर जगह उपलब्ध रहती है। तो इसे ढूंढ करके और जो हम सामग्रियां बताए हैं उन्हें रख करके किसी भी सोमवार के दिन आपको रात्रि 10 बजे के बाद इस पौधे के पास जाना है। मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए, सोमवार के दिन रात्रि 10 बजे के बाद इस क्रिया को करना है और इस काम को करते समय आपको कोई ना देख पाए, इतना ध्यान रखना है। तो उस पौधे के पास जाकर के सबसे पहले वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। उसके बाद दीपक जलाकर 5 अगरबत्ती जला लें और यह प्रार्थना करें कि हे धतूरे के पौधे में बसने वाली शक्ति, हे परी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। मैं आपका साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप मेरा यह पूजा स्वीकार करें और मेरा जो भी समस्या है उसे दूर करें। प्रार्थना करते समय आपको अपना नाम का उच्चारण कर लेना है और आप जिस रूप में इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं वह भी संकल्प लेना है। जैसे आप मित्र के रूप में इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं तो संकल्प में यह बोल ले कि हे परी, मैं आपको अपना मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि इस परी को आप मित्र के रूप में ही सिद्ध करें। तो इतना कह करके और जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को पढ़ते हुए इस पौधे के जड़ में सबसे पहले थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है और जो चावल रखे हैं उस पीली चावल को अर्पण कर दें। उसके बाद पुष्प अर्पण करके और जो लोहभान रखे हैं उससे आपको हवन करना है। हवन करने के लिए आपको बेल की लकड़ी का प्रयोग करना है। आप बेल की लकड़ी का व्यवस्था करके जाएं और अग्नि तैयार करके 51 बार आपको इस मंत्र के साथ हवन करना है। इतना करके और वहाँ से आपको सीधे घर आ जाना है।
घर में आकर के जिस रूम में आप सोते हैं, ध्यान रहे कि उस रूम में जब तक यह साधना आपको करना है तब तक आपको अकेले ही सोना है। उस रूम में किसी और को नहीं सुलाना है। सोने से पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने बिस्तर में बैठकर इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके और सो जाना है। यह क्रिया आपको प्रतिदिन 27 दिन तक करना है, बीच में गैप नहीं करना है। यदि बीच में गैप हो जाता है तो आपका साधना भंग हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान देते हुए लगातार आपको 27 दिन इस क्रिया को करना है। देखिएगा मित्रों, यह परी जो है आपके रूम में 27 दिन पूरा होते ही या उससे पहले भी आ सकती है और आपको आकर के वह खुद उठाएगी और पूछेगी कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है। मित्रों, इस परी को देख कर के आपको डरना नहीं है। यह आपका कुछ नुकसान नहीं करती है। इसे देख कर के और प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करते हुए और उससे कहना है कि हे परी, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपका पूजा अर्चना किया है। कृपा करके आप मेरे समस्याओं को दूर करने की दया करें। हे देवी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पूजा साधना में प्रसन्न हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब भी आपको पुकारूं तो आप आएंगी और मेरे समस्याओं को दूर करेंगी। मित्रों, आप इतना जैसे ही कहेंगे, यह परी खुश होकर के आपको वचन दे देगी और आपको जो भी जरूरत है आप तुरंत मांग सकते हैं। यह परी आपको तुरंत ही दे देती है। मित्रों, इसके बाद इस परी को अपने मित्र की तरह व्यवहार करते हुए अपने साथ बैठा लेना है और वार्तालाप करते हुए उसे दोबारा बुलाने के लिए उससे पूछ लेना है कि हे परी, हे मित्र, मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊंगा। तो यह परी आपको उपाय भी बता देती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। फिर जब भी आपको कोई समस्या आए या उसकी जरूरत पड़े, उसके बताए हुए उपाय को करके और इस परी को दोबारा बुलाकर आप हमेशा अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन ले या कहीं पर लिख ले और इसे याद कर ले। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं धनम देहि दौलत परी आगच्छ आगंत स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं धनम देहि दौलत परी आगच्छ आगंत स्वाहा। मित्रों, हमने जैसा कि बताया है कि इस साधना में सबसे बड़ी जो बात है वह इसका नियम है। इसकी जो विधि है उसका पालन करना जरूरी है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि इन नियमों को अच्छे से समझ लें, इस विधि को जान लें, उसके बाद इस साधना करें। यदि एक बार वीडियो देखने में आपके समझ में नहीं आता या भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को आप दोबारा देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इसी प्रकार के छोटी छोटी उपायों को लेकर हम आते रहते हैं, तो यह जानकारी आप तक पहुंच सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।